हेलो दोस्तों। हम जब भी मार्केट में क्या होता है, कोई कंपनी स्टॉक का जो है हम एनालाइज करते हैं, तो कोई भी स्टॉक ओपन करते हैं हमको सबसे पहले क्या दिखता है, मार्केट कैप दिखाई देता है। एक्चुअली ये मार्केट कैप क्या होता है अब हम इस वीडियो में जानते हैं। मार्केट कैप को मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं, मार्केट कैपिटल बोलते हैं, या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी भी बोला जाता है। ठीक, तो ये मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी या फिर मार्केट कैपिटल क्या होता है, अब समझो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कोई कंपनी है, अगर हम इस कंपनी को बेचेंगे तो कितना हमें पैसा मिलेगा, उसी को बोलते हैं मार्केट कैप। यानी कि अगर ये कंपनी है, चलो कोई भी एक कंपनी है, कोका कोला बनाती है, यानी थम्सअप बना रहे, वो कंपनी अगर बेचेगा, अगर उसका मार्केट कैप जो है 1000 करोड़ है, तो आगे उसको क्या है 1000 करोड़ जो है उसको अभी प्रेजेंटली पैसा उतना मिलेगा। यानी कि कंपनी बेचेगा नहीं, लेकिन उसका वैल्यू इतना है, मतलब उसको बेचेगा तो इतना प्राइस मिलेगा, बट वो बेचता नहीं है। ये है मार्केट कैप, यानी कि उसका मार्केट में जो है कंपनी का भाव जो कितना है उसको बोलते हैं मार्केट कैपिटल। ठीक, मार्केट कैपिटल को कैसे निकालते हैं, इसको एनालाइज कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है मार्केट कैप निकालने के लिए, मार्केट वैल्यू पर शेयर, यानी कि एक शेयर का मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है। समझो अब एक शेयर है जिसका, कोई भी कंपनी है जिसका जो है 1000 रुपया एक शेयर का चल रहा है। ठीक, अब उसके पास क्या है 1 करोड़ शेयर्स है, यानी कि 1000 रुपया चल रहा है एक शेयर का, तो 1 करोड़ का शेयर का कितना निकलेगा, तो इक्वल टू कितना 1000 करोड़ यानी कि निकलेगा। 1000 करोड़ जो है इस कंपनी का टोटल मार्केट प्राइस है। ठीक, समझ गए, इजी सी बात है। 1000 करोड़ जो है एक छोटा कंपनी होता है, इसमें इन्वेस्ट करना रिस्की भी हो सकता है, तो कभी ये चेक करके देखना कि इसके अलग और भी फंडामेंटल्स एनालिसिस करके देखना, जिसको देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा ये जो स्टॉक है ये रिस्की है या फिर नॉट रिस्की, यानी कि अच्छा कंपनी है या फिर रिस्की कंपनी है। आपको और भी फंडामेंटल्स चेक करना पड़ेगा, जिसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कंपनी स्मॉल कैप है, ये रिस्की है या फिर थोड़ा कम रिस्की है। एक्चुअली माना कि स्मॉल कैप जो कंपनी होते हैं उसमें हाई रिस्क होता ही होता है। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर्स हो तो भूल कर भी ऐसे जो कंपनी जो कि पेनी स्टॉक यानी कि जिसका प्राइस कम सस्ते में मिलता है, 10 रुपया में, 5 रुपया में, 1 रुपया में ऐसे मिलता है, उन स्टॉक को अवॉइड कर दो। ठीक है, तो उन स्टॉक से अगर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपका पैसा डूब जाने की पूरी तरीके से जो है चांसेस है, क्योंकि ऐसे स्टॉक में ऑपरेटर्स का मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करना ही बेटर रहेगा बिगिनर्स को, स्पेशली जो एक्सपीरियंस हो जाता है उसको अब पता रहता है कि क्या क्या, उसको देखने के बाद वो इन्वेस्ट करता है। तो वैसे जो एक्सपीरियंस्ड इंसान है वो एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज कैप कंपनियों में ही इन्वेस्ट करेगा। तो लार्ज कैप कंपनी क्या होता है अब हम जानते हैं। तो हालांकि ये सब मैं पहले वीडियो में बताया हूँ, पर अभी आपको प्रेस वीडियो इसको देख रहे हो तो ये भी आप जान जाओगे। ठीक है, जिसका कंपनी जो है 6000, यानी कि जिस कंपनी का भी 0 से 5000 करोड़ है उसको बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनी। ठीक है, जिसका 5000 से 20,000 करोड़ रहेगा उसको बोलते हैं मिड कैप कंपनी। जिसका 20,000 करोड़ से ज़्यादा रहेगा उसको बोलते हैं लार्ज कैप कंपनी। तो हमें लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, उससे अगर कम चाहिए तो हम मिड कैप कंपनी में भी इन्वेस्ट करें। लेकिन जो स्मॉल कैप कंपनी है इसमें इन्वेस्टर जो कि स्पेशली बिगिनर्स होते हैं वो स्टॉक में, यानी कि पेनी स्टॉक या फिर स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। ठीक, तो अब देखिए ये 3 कंपनी है यहाँ पर, यहाँ पर 3 कंपनी है जिसका मैंने मार्केट कैप निकाला है। ठीक है, एक कंपनी है जिसके शेयर्स जो है कितने हैं, 1 करोड़ शेयर्स हैं, जिसका प्राइस जो है 1000 चल रहा है, यानी कि उसका मार्केट कैप कितना निकलेगा 1000। ठीक, अब दूसरा शेयर है जिसका जो है मार्केट प्राइस जो है पर शेयर का, एक शेयर का जो है 1200 चल रहा है, और उसके शेयर्स कितने 5 करोड़, यानी कि 5 करोड़ शेयर हैं, तो उसका टोटल मार्केट कैप कितना निकलेगा, ये 6000 करोड़ निकलेगा। ठीक, तो ये हुआ इसका मार्केट कैप, जो कि ये मिड कैप कंपनी है, यानी कि 5000 करोड़ से ज़्यादा है, तो ये मिड कैप कंपनी में आता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं तीसरा, इसके जो शेयर्स है
5,000 जो है इसका मार्केट प्राइस चल रहा है और इसके शेयर्स कितने 50 करोड़। तो इसका कितना टोटल निकलेगा, इसका निकलेगा 25,000 करोड़। तो ये लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। तो अब इसमें प्राइस जो है आपको ऐसा लग रहा होगा जो स्मॉल कैप कंपनी है उसका प्राइस कम है और मिड कैप कंपनी उससे थोड़ा ज़्यादा है और जो सबसे जो ज़्यादा प्राइस चल रहा है वो लार्ज कैप कंपनी में। अगर बिगिनर है तो ऐसे कंपनी में कैसे इन्वेस्ट करेगा, आपको ये डाउट आ सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली जो लार्ज कैप कंपनी हो या फिर मिड कैप कंपनी, इसका प्राइस में डिफरेंस होता है। अगर ये लार्ज कैप कंपनी है तो इसको 10 रुपया के भाव में नहीं मिलेगा, बट 100 रुपया 200 रुपया के भाव में भी मिलता है। जैसे अब देखो दूसरा एग्जांपल, वही सेम वाला। अब कंपनी जो है इसके स्टार्ट में क्या था, अब देखिए यही वाला सेम एग्जांपल देखिए। यहाँ पर 1 करोड़ शेयर्स थे लेकिन यहाँ पर 100 करोड़ शेयर्स हो गए। यहाँ पर जो शेयर प्राइस है वो कितना 1,000 था लेकिन यहाँ पर 10 रुपया कर दिया, यानी कि यहाँ पर एक जगह वैल्यू बढ़ रहा है तो एक जगह वैल्यू घट रहा है, ठीक। तो अब टोटल जो है उसका मार्केट कैप कितना है उतना सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर शेयर में क्या हो रहा है 1 करोड़ शेयर का यहाँ पर 100 शेयर कर दिया, मतलब उसको शेयर में चेंज कर दिया, बट यहाँ पर इसको भी तो चेंज कर दिया। यानी कि इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है बट सब कुछ चेंज हो रहा है, समझ गए। यानी कि यहाँ पर जो इसमें लास्ट में आने वाला टोटल इतना ही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है प्राइस में डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पर प्राइस में कमी आएगा तो यहाँ पर जो शेयर में ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक। ये इसी तरह सेम ये अब देखो दूसरा वाला एग्जांपल, यहाँ पर 1200 चल रहा है मार्केट प्राइस, लेकिन दूसरा वही सेम एग्जांपल देखो यहाँ पर 120 रुपया चल रहा है, बट यहाँ पर क्या हुआ 5 करोड़ शेयर थे, यहाँ पर 50 करोड़ शेयर हो गए। यानी कि एक साइड बढ़ेगा तो एक साइड घटेगा, लेकिन मैं जो कंपनी का जो वैल्यूएशन है इतना ही आ रहा है। ये भी सेम ऐसा ही है, 25,000 करोड़ 25,000 करोड़, लेकिन यहाँ पर 5,000 हो गया, यहाँ पर 100 हो गया करोड़, यहाँ पर 10 रुपया था, फिर यहाँ पर इसकी बात करें, ठीक है। यहाँ पर 50 का 5,000 हो गया, यहाँ पर 5,000 का 50 हो गया। तो यानी कि इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर एक शेयर का जो है प्राइस 10 रुपया मिल रहा है, ठीक है, तो अब उसको 10 रुपया को बांटेंगे एक एक करके तो उसका 1 रुपया का 1 मिलेगा, है कि नहीं। यही सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा रटने की तो बात है नहीं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट बातें जो कि इन्वेस्टर जो कि बिगिनर्स होते हैं उनको याद रखने की बात है, ठीक है। जो स्टार्ट में बिगिनर्स इन्वेस्ट करते हैं तो इसको सबसे पहले क्या देखना है, उनको लार्ज कैप कंपनी या फिर मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर आप लार्ज यानी कि ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो तब इस केस में आपको एक अच्छा कंपनी जिसमें जो लार्ज कैप कंपनी या फिर मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक। ऐसे जो लार्ज लॉन्ग टाइम के इन्वेस्ट करते हैं उसको स्मॉल कैप जो पेनी स्टॉक है उनको अवॉइड कर देना चाहिए, ठीक है, अगर आप स्पेशली बिगिनर हो, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा, अगर आप नए हो तो आपको कभी भी ना, चाहे नए हो या फिर पुराने हो, कभी भी आपको लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें, ये बहुत ही रिस्की हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद देखते हैं, अब अभी तक जितना भी आपने देखा वो आपके लिए इनफ नॉलेज नहीं है, यानी कि आपने जितना भी देखा स्टॉक मार्केट में वो आपके लिए काफ़ी नॉलेज नहीं है। तो आपको और ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत है, जिसके लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। हम इसमें डेली बेसिस पे आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस करके दे रहे हैं, जो आपको अच्छा एक स्टॉक को आपने इन्वेस्ट करने के लिए चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एक अच्छा स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक जो है अच्छा है और कौन सा स्टॉक बुरा है, किस में इन्वेस्ट करना है किस में इन्वेस्ट नहीं करना है। कोई कंपनी है जो अभी हम देखेंगे, कोई भी एक कंपनी का ओपन करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी खुल रहा है स्क्रीनर, इसमें कोई भी एक जो कोई भी स्टॉक हो चल जाएगा। चलो ये है, इसका जो दिख रहा है यहाँ पर मार्केट कैप, ये होता है मार्केट कैप। अगर इस कंपनी को बेचेंगे तो उसका अभी करंट में जो है इस कंपनी को इतना प्राइस मिलेगा, जिसको किससे मल्टीप्लाई कर रही थी, ये करंट प्राइस है, इसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। इसके साथ नंबर ऑफ शेयर्स के साथ जो है मल्टीप्लाई करो, जो आएगा आंसर ये इतना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, निकलते हैं फिर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। बाय बाय।